घनश्याम बचपन से ही श्याम बाबा के अन्य भक्त थे। उनके पिता ने ही उन्हें श्याम बाबा की भक्ति का मार्ग दिखाया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब घनश्याम 10 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। माँ ने किसी तरह मजदूरी करके घर चलाया, लेकिन कुछ ही वर्षों वही चल बसी। अब घनश्याम बिल्कुल अकेले थे दुनिया के लिए। वे बस एक अनाथ थे, लेकिन उनके मन में हमेशा श्याम बाबा का नाम बसा रहा। दिन रात उनके दरबार में ही मन लगाए रखते। दुखों की आंधी ने उनकी जिंदगी को घेर रखा, लेकिन उनकी भक्ति अडिग थी। गांव के लोग उन्हें ताने देते कि भक्ति से पेट नहीं भरता, कोई उन्हें पागल कहता तो कोई भाग्य का मारा। लेकिन घनश्याम की आंखों में हमेशा श्याम बाबा की छवि सी रहती। वह दिन भर खेतों में मजदूरी करते और रात को मंदिर के द्वार पर बैठकर बाबा को पुकारते। कभी उनके आंसू थमते नहीं थे, लेकिन उनकी जुबान से हर वक्त केवल एक ही नाम निकलता, श्याम बाबा मुझे अपना लो, बाबा मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। दिन बीते गए और उनके दुख कम होने की बजाय और बढ़ते गए। एक दिन जिस किसान के खेत में वे काम करते थे उसने उन्हें निकाल दिया। अब उनके पास 2 वक्त की रोटी का भी सहारा नहीं था। वे भूखे पेट मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। आंखों से आंसू गिरते रहे और होंठों से बाबा का नाम निकलता रहा, बाबा आप ही बताओ कहाँ जाऊं, अब कौन है मेरा, कौन सुनेगा मेरी व्यथा। मंदिर के पुजारी ने देखा और उनसे कहा, बेटा बाबा को पुकारने से पहले अपने कर्म भी तो देखो, कुछ मेहनत करो, कोई और काम पकड़ो। घनश्याम ने पुजारी की ओर देखा और फिर आसमान की ओर। बाबा क्या मैं मेहनत नहीं करता, क्या दिन रात पसीना नहीं बहाता, फिर भी हर सुख मुझसे दूर क्यों है? लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उसी रात जब घनश्याम भूखे पेट मंदिर की सीढ़ियों पर सो रहे थे तभी एक अजनबी उन्हें देखा। वह एक सेठ था जिसने हाल ही में गांव में व्यापार शुरू किया था। उसने घनश्याम से पूछा, बेटा क्यों यहाँ पड़े हो, घर क्यों नहीं जाते? घनश्याम ने नम आंखों से जवाब दिया, मेरा घर तो यही है बाबा के चरणों में। सेठ ने कहा, तुम्हारी भक्ति तो अद्भुत है, चलो मेरे घर, मैं तुम्हें काम दूंगा। घनश्याम ने पहले सोचा कि यह बाबा की कृपा है, लेकिन फिर मन में सवाल आया, क्या है बाबा की ली और परीक्षा? सेठ ने उन्हें अपने गोदाम में काम पर रख लिया। काम का घनश्याम ने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन नियति ने फिर से उन्हें एक और दुख दे दिया। सेठ के नौकरों को घनश्याम से जलन होने लगी। एक दिन उन्होंने चोरी करके सारा इल्जाम घनश्याम पर लगा दिया। सेठ ने बिना कुछ सोचे घनश्याम को बाहर निकाल दिया। अब घनश्याम फिर से सिर पर थे, लेकिन इस बार उनके अंदर का दर्द और भी गहरा हो चुका था। बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। घनश्याम मंदिर के द्वार पर सिर झुकाए बैठे थे। बाबा क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? क्या मेरा पुकारना आपको सुनाई देता? बाबा क्यों हर बार मुझे ही ठुकराया जाता है? वे फूट कर रोने लगे। तभी एक बूढ़े साधु ने उनके कंधे पर हाथ रखा। बेटा भक्ति का अर्थ ये नहीं कि बाबा तुम हर दुख हर लेंगे, भक्ति का अर्थ है कि हर दुख में भी तुम उन्हें याद रख सको। घनश्याम ने उनकी ओर देखा। आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन मन थोड़ा शांत था। तो क्या बाबा मेरी परीक्षा ले रहे हैं? साधु मुस्कुराए। जो बाबा के सबसे प्रिय होते हैं उनकी परीक्षा भी सबसे कठिन होती है। घनश्याम की आंखों में एक नई चमक थी। अब उन्हें समझ आ गया था कि बाबा उन्हें छोड़कर नहीं गए। वे बस देख रहे थे कि उनका भक्त कब तक अडिग रहता है। लेकिन क्या बाबा अब उनकी परीक्षा खत्म करेंगे? क्या उनका कोई सुख भरा दिन आएगा या फिर उनका संघर्ष और बढ़ेगा? ये तो बाबा की लीला थी और इसे केवल वही जानते थे। घनश्याम पहले से भी ज्यादा बाबा के चरणों में समर्पित हो चुके थे। उन्हें अब अपने हर दुख को एक नई परीक्षा समझने की आदत हो गई थी, लेकिन तकलीफें कम होने का नाम ही नहीं। दिन दिन बीते गए, उनका शरीर कमजोर पड़ने लगा। कभी कभी भूख से बेहोश हो जाते, लेकिन जैसे ही होश आता उनकी जुबान पर पहला नाम श्याम बाबा का ही होता। गाँव के अब भी उन्हें पागल समझते। कोई दया दिखाकर कभी कभार खाने को कुछ दे देता, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं मारते। बाबा ने तुझे क्या दिया है जो दिन रात उन्हीं को पुकारता रहता? लेकिन घनश्याम सिर्फ मुस्कुरा देते और कहते, बाबा ने मुझे जीने की वजह दी है। एक दिन जब मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे तभी दूर से एक औरत भागती हुई आई। उसका रो रो कर बुरा हाल था। घनश्याम ने उसे रोककर पूछा, माँ क्या हुआ? उसने हांफते हुए कहा, बेटा मेरा बच्चा बहुत बीमार है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अब सिर्फ बाबा ही उसे बचा सकते हैं। घनश्याम ने उसकी आंखों में झांका। वहां वही दर्द था जो उन्होंने अपने जीवन में सहा था। उन्होंने
औरत का हाथ थाम लिया और उसे मंदिर के अंदर ले गए। दोनों ने घंटों तक बाबा के सामने हटकर प्रार्थना की और फिर चमत्कार हुआ। वो आखिरी सांसें गिन रहा था। धीरे धीरे ठीक होने लगा। पूरे गांव में यह खबर फैल गई, लेकिन फिर भी लोग इसे महज संयोग मानते रहे। घनश्याम के लिए यह बाबा की कृपा थी, लेकिन बाबा ने अभी उनकी कोई भी व्यक्तिगत इच्छा पूरी नहीं की। वह अभी दर दर की ठोकरें खा रहे थे, लेकिन उनके अंदर न कोई गिला था न कोई शिकायत। एक दिन जब बारिश थी, घनश्याम मंदिर के द्वार पर बैठे बाबा की मालाज पर रहे थे। तभी एक सवारी वहां आकर रुकी। एक अमीर सेठ गाड़ी से उतरा और सीधे मंदिर के अंदर चला गया। उसने बाबा के चरणों में सोने के आभूषण और नकद रुपये चढ़ाए। फिर बाहर आकर घनश्याम को देखा। बेटा, यहाँ क्यों बैठे हो? घनश्याम ने धीरे से कहा, बाबा का इंतजार कर रहा हूँ। सेठ हंस पड़ा। अरे बात तो पत्थर की मूर्ति है, तेरा इंतजार कोई नहीं सुनेगा। चल मेरे साथ काम कर, तू भी अमीर बन जाएगा। घनश्याम मुस्कुराए और बोले, बाबा मेरी परीक्षा ले रहे हैं, जब समय आएगा वे खुद मेरे पास आएंगे। सेठ ने मजाक उड़ाया और चला गया, लेकिन घनश्याम का विश्वास अडिग था। दिन बीतते गए। एक दिन घनश्याम बहुत बीमार पड़ गए। तेज बुखार से उनका पूरा शरीर जल रहा था। फिर भी उनकी आंखें मंदिर की ओर थीं। होंठों से सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था, श्याम बाबा, श्याम बाबा। किसी ने उनकी मदद नहीं की। वही मंदिर के द्वार पर पड़े रहे। पूरी रात बारिश होती रही, ठंडी हवाएं चलती रहीं, लेकिन उनके होंठों पर बाबा का नाम था। सुबह जब मंदिर के पुजारी ने उन्हें देखा तो घनश्याम बेसुध पड़े थे। उन्हें तुरंत गांव वालों को बुलाया, उनके इलाज का इंतजाम किया। धीरे धीरे घनश्याम ठीक होने लगे, लेकिन अब उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। गांव में अब भी बहुत से लोग उन्हें ताने मारते, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग उनकी भक्ति से प्रभावित होने के। उनका परिवार जो कभी सुखी जीवन जीता था, अब पूरी तरह से बाबा की भक्ति में समर्पित हो चुका। उनका भाई भी अब मंदिर में सेवा करने लगा। उनकी बहन जो भी भक्ति में विश्वास नहीं रखती थी, अब जो सुबह बाबा की आरती में शामिल होने लगी। उनके घर में खाने के लिए भले ही कम हो, लेकिन उनके मन में बाबा के लिए प्रेम की कोई कमी नहीं थी। वे रोज शाम को बाबा के भजन गाते, बाबा का गुणगान करते, बाबा की लीलाओं को सुनते सुनाते। एक दिन घनश्याम बहुत देर तक मंदिर में बैठे रहे। रात हो गई थी, सभी लोग अपने घर चले गए, लेकिन वह वहीं बैठे बाबा से बातें कर रहे थे। बाबा, आपने मेरे साथ इतना कष्ट क्यों सहन करवाया? क्या मैं आपका प्रिय नहीं था? तभी एक हल्की सी हवा चली और मंदिर के घंटे अपने आप बज उठे। घनश्याम ने आंखें बंद कर लीं और उनके अंदर एक गहरी शांति छा गई, जैसे बाबा खुद कह रहे हों, जो सबसे प्रिय होता है उसकी परीक्षा सबसे कठिन होती है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दुखे नहीं बल्कि एक अनोखे आनंद के थे। उन्हें लगने लगा कि बाबा हमेशा उनके साथ थे, बस वही समझ नहीं पाए। लेकिन क्या यह घनश्याम की अंतिम परीक्षा थी, या बाबा अभी कुछ देखना चाहते थे? क्या उनका जीवन अब थोड़ा सहज हो गया? बाबा उन्हें किसी और बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे थे। यह घनश्याम को नहीं पता था, लेकिन अब उन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। क्यों? कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ बाबा थे। घनश्याम की भक्ति अब गहरी होती जा रही थी। उनके शरीर पर दुखों की मार बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनकी आत्मा हर तकलीफ को सहकर भी बस श्याम बाबा में ही लीन रहती थी। घर में अनाजत हो चुका था। उन्हें कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था। हाई ने मजदूरी के लिए कई दरवाजे खटाए, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। घनश्याम खुद भी बहुत कमजोर हो गए, लेकिन फिर भी रोज मंदिर जाकर बाबा के चरणों में बैठ जाते। उनके मन में बस एक ही सवाल उठता, बाबा आप मुझे अपनी शरण में क्यों नहीं बुला लेते? क्या अभी मेरी परीक्षा पूरी नहीं हुई? लेकिन बाबा की मूर्ति मौन थी। हवा भी शांत थी, जैसे सब कुछ किसी अज्ञात उत्तर की प्रतीक्षा में था। एक दिन गांव में भयंकर आंधी आई। बारिश के साथ ओले गिरने लगे। फसलें बर्बाद हो गई। कई गरीबों के घर टूट गए। घनश्याम का घर भी इस आंधी में बर्बाद हो गया। अब उनके पास सिर छुपाने की भी जगह नहीं थी। पूरा परिवार मंदिर की सीढ़ियों पर आ बैठा रहा था। वे ठिठुरते रहे, लेकिन किसी ने भी बाबा से कोई शिकायत नहीं की। बहन ने पूछा, भैया क्या बाबा सच में हमारी परीक्षा ले रहे हैं? घनश्याम ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बाबा का हर कष्ट एक वरदान होता है, बस हमें धैर्य रखना होगा। भाई ने घनश्याम से कहा, अब क्या करें, कहाँ जाएं? घनश्याम ने धीरे से बाबा की मूर्ति की ओर देखा और बोले, जहां बाबा ले जाएं। अगले ही दिन गांव में एक सेठ आया था जिसे मजदूरों की जरूरत थी। घनश्याम और उनका भाई वहां गए और काम मांगने लगे। सेठ ने घनश्याम को देखते ही कहा, अरे तुम वही हो ना जो दिन रात मंदिर में बैठे रहते हो? क्या मिला तुम्हें बाबा की भक्ति से? घनश्याम ने सिर झुका लिया और बोले, बाबा ने मुझे सहन करने की शक्ति दी है। सेठ हंस पड़ा, अच्छा चलो काम चाहिए तो ये पत्थर उठाओ और गोदाम तक ले जाओ। घनश्याम ने बिना कुछ कहे पत्थर उठाने शुरू कर दिए। उनके शरीर में ताकत नहीं थी, लेकिन बाबा का नाम लेते हुए हर बोझ उठाते रहे। जब शाम हुई तो सेठ ने मजाक में कहा, देखा देखा, मेहनत से पेट भरता है, भक्ति से नहीं। लेकिन घनश्याम ने सिर्फ इतना कहा,
मेहनत भी बाबा की कृपा से ही होती है। घनश्याम और उनका परिवार अब उसी मजदूरी पर निर्भर था। धीरे धीरे थोड़ा बहुत पैसा आने लगा, लेकिन तुम अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे थे। एक दिन घनश्याम की बहन बहुत बीमार पड़े, कई वैद्य बुलाए गए लेकिन को ठीक नहीं कर सका। घनश्याम अब अटूट विश्वास रखे थे। वे बहन को कुर्सी को लेकर सीधे मंदिर गए और वह बाबा के चरणों में गिर पड़े। बाबा, अगर आपकी भक्ति में कोई भी सच्चाई है तो मेरी बहन को ठीक कर दो। बाबा, मैं जानता हूँ आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, लेकिन अब यह परीक्षा उसकी जिंदगी से बड़ी नहीं होनी चाहिए। बाबा, कृपा करो। पूरी रात घनश्याम मंदिर में बैठे रहे और बहन के सिरहाने बैठे बाबा का नाम जपते रहे। सुबह जब पहली किरण मंदिर के द्वार पड़ी तो बहन ने धीरे से आंखें खोली और बोली, भैया। बाबा ने सुन लिया। घनश्याम की आंखों से आंसू गिरने लगे। गांव में यह खबर फैम की बहन बिना किसी दवा के सिर्फ बाबा की कृपा से ठीक हो गई, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे संयोग मानते रहे। घनश्याम को किसी के विश्वास की चिंता नहीं थी। उन्हें बस इतना पता था कि बाबा ने उन्हें देख लिया है, लेकिन यह उनके दुखों का अंत नहीं था, क्योंकि बाबा जिन्हें अपना सबसे प्रिय भक्त बनाते हैं उनकी परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। घनश्याम को यह तो समझा गया था, लेकिन क्या उनके जीवन में अब कुछ सुख के दिन आएंगे? क्या बाबा का कोई चमत्कार उनके पूरे परिवार को इस कष्ट से मुक्त करेगा, या फिर बाबा के इस भक्त को और कठिनाइयों का सामना करना होगा? यह केवल बाबा ही जानते थे। घनश्याम अब पहले से भी ज्यादा श्रद्धा से बाबा की भक्ति में लीन हो चुके। उनका हर दुख उन्हें मजबूत बना रहा था, लेकिन अभी भी उनके जीवन में संघर्ष नहीं हुआ था। एक दिन जब मंदिर के द्वार पर बैठे बाबा का स्मरण कर तभी एक रथ आकर रुका। अर्थ से एक व्यापारी उतरा जिसकी पोशाक और आभूषणों से साफ पता चलता था कि वह कोई बहुत बड़ा सेठ था। उसने मंदिर में प्रवेश किया और बाबा के चरणों में सोने के आभूषण और थैली भरकर अर्पण किया। फिर बाहर निकलते ही उसने घनश्याम को देखा और पूछा, बेटा तुम कौन हो, यहाँ क्यों बैठे रहते हो? घनश्याम ने धीरे से कहा, मैं बाबा का सेवक हूँ, बाबा ही मेरे जीवन का आधार है। सेठ मुस्कुराया, बेटा मैं व्यापार के सिलसिले में दूर दूर तक जाता हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि जो बाबा की भक्ति करता है उसकी किस्मत बदल जाती है। देखो, मैं पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से आज इतना बड़ा सेठ हूँ। घनश्याम ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। बाबा ने आपको इतना दिया और मुझे कुछ भी नहीं? सेठ ने हंसकर कहा, बाबा हर किसी को उसके समय पर देते हैं, शायद तुम्हारा समय आ गया हो। सेठ ने घनश्याम को अपने साथ चलने का प्रस्ताव दिया। मैं तुम्हें अपने व्यापार में काम दूंगा, बाबा का नाम लेते रहना और देखना कैसे सब कुछ बदल जाएगा। घनश्याम ने पहले संकोच किया, लेकिन फिर उन्हें लगा कि बाबा ही शायद उनके लिए यह रास्ता खोल रहे हैं। वे सेठ के साथ चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि सेठ बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास कई व्यापारिक ठिकाने थे। घनश्याम को छोटे से काम से शुरुआत करने को हा गया, लेकिन वे बाबा का नाम लेते हुए हर काम पूरी श्रद्धा से करने लगे। सेठ ने देखा कि घनश्याम की ईमानदारी और मेहनत बाकी सबसे अलग है। कुछ ही महीनों में उसने घनश्याम को अपने व्यापार में बड़ा पद दे दिया। अब घनश्याम व्यापार की बारीकियों को समझने लगे थे, लेकिन उनके मन में कभी भी धन का मोह नहीं आया। वे सिर्फ बाबा की कृपा को महसूस करते रहे। दिन बीतते गए और सेठ ने एक दिन कहा, घनश्याम अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे बच्चों को मेरे व्यापार में रुचि नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस व्यापार को संभालो। घनश्याम को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सेठ ने कहा, बाबा के भक्त के हाथों में व्यापार सुरक्षित रहेगा और मुझे पूरा भरोसा है कि बाबा तुम्हें हर सफलता देंगे। घनश्याम ने यह बात स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने व्यापार में एक नियम बना दिया कि जो भी जरूरतमंद बाबा का नाम लेकर उनसे मदद मांगेगा उसे भी खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। धीरे धीरे उनकी ईमानदारी और भक्त की गूंज दूर दूर तक फैल गई। व्यापार फलने फूलने लगा और देखते ही देखते घनश्याम खुद एक बहुत बड़े व्यापारी बन गए। लेकिन फिर भी वे रोज बाबा के मंदिर में बैठते और उतनी ही श्रद्धा से उनका स्मरण करते जैसे पहले किया करते थे। एक दिन ही गाँव वाले जो भी घनश्याम का मजाक उड़ाया करते थे, अब उनके पास आकर आशीर्वाद लेने ले कोई कहता, घनश्याम बाबा के सच्चे भक्त हो तुम, तो कोई कहता बाबा ने तुम्हें आखिरकार देख ही लिया। लेकिन घनश्याम बस मुस्कुराकर इतना ही कहते, बाबा ने मुझे पहले ही देख लिया था, बस मुझे ही देर से समझ आया। लेकिन क्या अब घनश्याम का जीवन पूरी तरह सुखी हो गया था? क्या बाबा अब भी उनकी परीक्षा लेंगे, या कोई और लीला उनकी राह में लिखी थी? यह तो केवल बाबा ही जानते थे।